किस्से नए पुराने, मैं आज पुनः एक नया किस्सा लेके आया हूँ। मेरे पिता की पुत्री। आगरे की ठंड, बाप रे बाप, हड्डी के आर पार होती। तिस पे रेल की रिटर्न यात्रा भोपाल की ओर। स्लीपर क्लास का डब्बा, ऐसा डब्बा मानो बर्फ की सिल्ली, न बैठते बने न लेटते, नींद भरी आंखों में, लेकिन ठंड है कि बेजा, बस बेजा, ऐसी कि दांत भी किटकिटाने से इनकार कर दें। हम 4 लोग थे, दीदी, जीजाजी, बड़े भाई साहब और खुद हम। सबसे ज़्यादा गर्म कपड़े हम पहने थे। ऊनी इनर, हाफ स्वेटर, फिर फुल स्वेटर, फिर हाफ जैकेट, फिर फुल जैकेट, मफलर और बंदर टोपा अलग था। 3 जोड़ी एक के ऊपर एक मोजे भी पहने थे। हाथों में ऊनी दस्ताने अलग। लेकिन ठंड थी जानलेवा, आगरे की ठंड। ट्रेन ने आगरा स्टेशन छोड़ दिया था। छोड़ा क्या, हमारी तो जान पे बन आई। साइड लोअर खिड़की का बंद कांच फिर उड़ जाए। जंगल की हवा, तलवार की धार। क्या करूं, कंबल ओढ़ लूं, उससे क्या? पहली बार एहसास हुआ सियाचिन में क्या होता होगा। प्लेटफॉर्म पे अखबार बिछाए, पन्नियां ओढ़े लोगों को कैसा लगता होगा। ट्रेन की खिड़की से दिखते उन लोगों का क्या होता होगा जिनका अलाव अब खत्म सा हो रहा है। सांस के मरीज का क्या हाल होगा, उरी में क्या होता होगा। उस ठंडक में भी आज खून कितना खौलता होगा। इधर भी ऐसा ही है। खोलते खून को मौसम की मार का कोई असर नहीं। दुश्मन को अब सबक सिखाना ही होगा, भरपूर बुद्धिमानी से, सटीक और अचानक। उसको भी तो पता चले ठंड क्या चीज होती है। हड्डी की ठंड, ठंडी होती हड्डी। याद करता हूं उनको जो दिन रात मौसम बेमौसम सरहद पे अपनी हड्डी रोज गलाते हैं, हमारे लिए, हम सब के लिए। आजकल मंदिर जाता हूं तो ईश्वर को और उनको दोनों को प्रणाम करता हूं एक साथ। ईश्वर और सरहद के उन सिपाहियों में कोई अंतर नहीं, दोनों रक्षा करते हैं अहर्निश। इधर मैंने सोचा, उधर मेरी दीदी ने जो एक स्वेटर और एक गरम लबादा ओढ़े थी, मुझसे पूछा, क्यों ठंड लग रही है ज्यादा? लबादा दूं? मैं जो उनसे चौगुने ठंड से बचाव की स्वेटर, जैकेट वगैरह पहना था, थोड़ा स्वार्थी हो गया। थोड़ा नहीं, ज्यादा स्वार्थी हो गया। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गया। और कह बैठा उनसे, हाँ, दे दो मुझे तुम्हारा लबादा, दे दो मुझे तुम्हारा लबादा। दीदी ने 1 सेकंड भी न सोचा और अपना लबादा मुझे पहना दिया। मैं अब ठंड से निश्चिंत था। दीदी भी निश्चिंत थी ठंड से मुझे हुई राहत देख के। अब मेरा ट्रेन का सफ़र बड़ा आरामदेह हो गया था। खिड़की से अब मुझे पीछे छूटते गांव, नदी, खेत, पहाड़, पेड़ सब बड़े अच्छे लगने लगे थे। फिर सो गया बड़े आराम से। सुबह उठा तो दीदी वहीं बैठी थी, वही पतली सी स्वेटर पहने जो इस ठंड में स्वेटर भी नहीं कही जा सकती। सुबह हो गई थी, भोपाल आने वाला था, लेकिन मेरे लिए वो एक अलग सुबह थी। एक अफसोस था मुझे, तब भी और अब भी है, मेरे स्वार्थी होने पे।
शायद इसलिए नहीं कि मेरे कारण मेरी दीदी ने इतनी ठंड में इतना बड़ा त्याग किया, इसलिए भी नहीं कि मैं मज़े से तब सोता रहा जब मेरे कारण कुल्फ़ी जैसी ठंडक में वो बैठी रही ट्रेन में रात भर। मुझे अफसोस इस बात का हुआ और है कि जब मेरी चमड़ी इतनी मोटी थी तो मुझे इतनी ठंड क्यों लगी। मेरे पिता की उन पुत्री मेरी बहन को इस धृष्ट भाई का शत नमन। मेरी बुआ एक लोटे में शुद्ध जल लेकर घूंट घूंट पीती थी और कहती थी, पूछो मुझसे। हम पूछते थे, क्या पीती हो? वो कहती थी, भैया भतीजों की अरबर करबर। जब पूछो अरबर क्या होता है, वो कहती थी, अरबर करबर का अर्थ है अलाए बलाए। अब भी हमारे कानों में वही आवाज़ें गूंजती हैं, क्या पीती हो भैया भतीजों की अरबर करबर, क्या पीती हो भैया भतीजों की अरबर करबर, क्या पीती हो भैया भतीजों की अरबर करबर। आज मुझे याद आता है मेरी बुआ किसी खास त्योहार पे ऐसा क्यों कहती थी। मेरी बुआ और मेरे बच्चों की बुआ अपने भाइयों के बारे में हमेशा एक सा ही सोचती रही हैं। किस्सों की ऐसी अद्भुत यात्रा पर आप मेरे साथ चलते रहिए। सुनाऊंगा एक से एक किस्से, एक और एक मिलकर होते 11 किस्से, किस्से नए पुराने।